नक्बा ये मामूली शब्द नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन के चरमपंथियों का सबसे बड़ा हथियार है। नक्बा की याद आते ही फिलिस्तीन के लोगों की आंखों में खून उतर आता है। आखिर 1948 का नक्बा क्या है? क्यों फिलिस्तीन के नेता गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों की तुलना 75 साल पुरानी घटना से कर रहे हैं? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, शामत, द ग्रेट डिप्लेसमेंट। 8 नवंबर 2023, गाजा सिटी, फिलिस्तीन। गाजा से पलायन की इन तस्वीरों में बहुत कुछ है। इजराइल के लोगों के लिए ये तस्वीरें हमास को मिटा देने के जुनून का सबूत है, तो फिलिस्तीन के लोगों को गाजा से पलायन करते लोगों को देखकर ही एक ही शब्द याद आता है, नक्बा। गाजा से पलायन की तस्वीरों में नक्बा का 75 साल पुराना इतिहास क्यों याद आ रहा है? इसके लिए नक्बा के उस दौर की एक सत्य कथा आपको दिखाते हैं। अप्रैल 1948, यरूशलेम, इजराइल। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच नवंबर 1947 से गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला सुना दिया था कि फिलिस्तीन के 78% इलाके में इजराइल के नाम से यहूदी राष्ट्र बनेगा। फिलिस्तीनी अरब समुदाय को ये कतई मंजूर नहीं था, जबकि यहूदी राष्ट्रवादी इजराइल के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। यहूदी राष्ट्रवादियों और फिलिस्तीनी अरब राष्ट्रवादियों की जंग यरूशलेम तक पहुंच गई, जो तब संयुक्त राष्ट्र के सीधे नियंत्रण में था। फिलहाल लंदन में रहने वाली फिजिशियन गादा कर्मी उस वक्त 9 साल की थी। फिलिस्तीनी अरब पिता और सीरियाई मूल की मां की सबसे छोटी बेटी गादा कर्मी को वो दिन याद है जब जान बचाने के लिए उन्हें यरूशलेम में अपना घर छोड़ना पड़ा। इजराइल को फिलिस्तीन के जो जमीन संयुक्त राष्ट्र ने दी थी, उसे खाली कराने की जिम्मेदारी इजराइल के अर्ध सैनिक बल इरगुन और स्टर्न गैंग के नाम से मशहूर लेही ब्रिगेड ने संभाली थी। ये दोनों संगठन इजराइल के यहूदी राष्ट्रवादी लड़ाकों के थे, जिन्होंने हाइफा, बेरशेबा, जाफा, लिड्डा, रामल्ला और यरूशलेम के बाहरी इलाकों से फिलिस्तीनी अरबों को भगाना शुरू किया। मई 1948 तक लगभग 1.25 लाख फिलिस्तीनी अरब पलायन कर चुके थे। फिलिस्तीनी अरब समुदाय के 400 से अधिक गांवों को इजरायली राष्ट्रवादी लड़ाकों ने तहस नहस कर दिया। 14 मई 1948, तेल अवीव, इजराइल। इजराइल की आजादी का ऐलान होने के बाद जंग और भीषण होती चली गई। फिलिस्तीन के समर्थन में मिस्र, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों ने इजराइल पर हमला किया, तो इसका खामियाजा उन देशों के साथ फिलिस्तीन के लोगों को भी भुगतना पड़ा। फिलिस्तीन के लगभग 7 लाख लोग इस जंग में बेघर हो गए। कुछ ने गाजा पट्टी में शरण ली, तो कुछ पनाह लेने के लिए पड़ोसी देश चले गए। फिलिस्तीन की लगभग आधी आबादी को बेघर बना देने वाली उस त्रासदी को नाम दिया गया नक्बा, जिसकी कड़वाहट फिलिस्तीन के लोग कभी नहीं भूले। पीढ़ी दर पीढ़ी फिलिस्तीनियों को यही बात रटाई गई कि इजराइल के यहूदी राष्ट्रवादी फिलिस्तीनी अरबों की नस्ल मिटा देना चाहते हैं। 1948 से अब तक इजराइल और फिलिस्तीन में कुछ नहीं बदला। धरती के इस कोने में समय मानो ठहर सा गया है। फिलिस्तीनी अरबों ने इजराइल के वजूद को कभी नहीं माना और उसी जिद में वो मौका मिलते ही इजराइल पर हमला करते रहे। जवाब में इजराइल ने प्रहार किया तो बेघर हुए फिलिस्तीनियों को उनके नेताओं ने यही रटाया कि नक्बा अभी जारी है।